नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, सितंबर 2025 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए नई संभावनाओं और जीवन में बड़े बदलावों से भरा रहेगा। यह महीना आपके जीवन में करियर, संबंध, स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टि से कई नए अवसर लेकर आएगा और आपको यह समझाएगा कि मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। यहाँ सितंबर 2025 में कुंभ राशि के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायी रह सकता है। पूरे महीने आपकी राशि में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। सितंबर में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध ये 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे यह महीना आपके लिए विशेष बन गया है। सितंबर की शुरुआत में 1 से 5 सितंबर तक नए अवसर मिलेंगे और लंबे समय से रुके हुए कामों में प्रगति दिखाई देगी। आपको अपने प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। 6 से 10 सितंबर तक नौकरी और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव आएंगे। जो लोग प्रमोशन या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। व्यवसाय करने वालों के लिए निवेश और विस्तार की योजनाएं लाभकारी रहेंगी। आपके कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा और अधिकारी वर्ग से सहयोग प्राप्त होगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना औसत रहने वाला है। महीने की शुरुआत कमजोर रह सकती है, लेकिन उत्तरार्ध में अच्छी स्थितियां जन्म लेंगी। कार्यक्षेत्र में किसी से कहासुनी या षड्यंत्र की संभावना हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। 13 सितंबर से मंगल महाराज के नवम भाव में जाने से कार्यक्षेत्र में चल रही समस्याओं में कमी आएगी। मनचाहा स्थानांतरण और पदोन्नति के योग बन सकते हैं। व्यापार कर रहे जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। सरकारी क्षेत्रों से संभावनाएं बढ़ेंगी। सूर्य, बुध और केतु के सप्तम भाव में होने से सरकारी क्षेत्रों के रसूखदार लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिससे व्यापार में उन्नति होगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध अष्टम तथा शुक्र सप्तम भाव में आने से भी व्यापार में उन्नति हो सकती है। ललित कलाओं से जुड़े लोगों को रचनात्मक भागीदारी के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। कोई बुजुर्ग व्यक्ति या महिला सहकर्मी आपका उपकार कर सकती हैं, जिससे आपके करियर की संभावनाएं काफी बढ़ेंगी। यह वर्ष 2025 आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। मई के बाद लंबित परियोजनाएं शुरू होंगी। सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को नौकरी मिल सकती है। उच्च शिक्षा और शोध से संबंधित कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आयात निर्यात, ठेकेदारी, वाहन उद्योग, वित्त, मार्केटिंग, बैंकिंग, पत्रकारिता, लेखन, आईटी क्षेत्र और पुलिस विभाग से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। पुलिस विभाग में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। 11 से 15 सितंबर तक धन लाभ के योग बन रहे हैं। पुराना उधार या रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। शेयर मार्केट या किसी नए निवेश से भी लाभ होने की संभावना है। हालांकि खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना और अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी है। ये महीना आर्थिक तौर पर औसत रहेगा। अधिक लाभ की उम्मीद ना करते हुए अपने खर्चों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। अचानक से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। शनि महाराज आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में प्रयासरत रहेंगे और आपको बचत योजनाओं में धन लगाने का रास्ता दिखाएंगे। बृहस्पति महाराज पूरे महीने एकादश भाव को देखकर आपकी आमदनी में वृद्धि के योग बनाएंगे। शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो सरकारी क्षेत्रों, शिक्षा तथा फाइनेंशियल से जुड़े क्षेत्रों में निवेश करना अधिक लाभदायक रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में लंबी यात्राएं आपको लाभ पहुंचाएंगी और उनसे आपके व्यापार को नई दिशा प्राप्त होगी, जिससे धन लाभ के योग भी बनेंगे। सितंबर के महीने में कर्जे से मुक्ति मिलेगी। खासकर 15 सितंबर के बाद नए इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। वर्ष 2025 में आपकी वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। आप अनावश्यक धन खर्च करेंगे, लेकिन मई में बृहस्पति के गोचर के बाद आपके खर्चे घटेंगे। इस वर्ष आप कई तरह की निवेश नीतियों में निवेश कर सकते हैं। व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलेगी। जून में अकाउंट्स और शेयर बाजार से महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर यह वर्ष आपको महान वित्तीय लाभ दे सकता है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन। 19 से 21 सितंबर के बीच प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और सकारात्मकता आएगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। रिश्तों में जो दूरियां थीं वे कम होंगी और आपसी समझदारी बढ़ेगी। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके बीच मधुरता बढ़ेगी और भविष्य की योजनाएं बनने लगेंगी। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना अच्छा रहने की संभावना है।
पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना आपको प्रेम संबंधों में ईश्वर की कृपा प्रदान करेगा। प्रेम विवाह के योग मजबूत होंगे। प्रेमी प्रेमिका से शादी की बात भी आगे बढ़ सकती है। 15 तारीख से बुध महाराज के अष्टम भाव में जाने से और 17 तारीख से सूर्य देव के भी अष्टम भाव में आने से कुछ समय के लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत औसत रहेगी। 15 तारीख को शुक्र के सप्तम भाव में आने से रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मान सम्मान बेहतर होगा। आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वर्ष 2025 में आपके वैवाहिक संबंध में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु अक्टूबर तक राशि में रहेगा, जिससे उतार चढ़ाव रहेंगे। मई में बृहस्पति के राशि में प्रवेश करने से विवाह योग्य जातकों का विवाह हो सकता है। मई में राहु और बृहस्पति के त्रिकोण संबंध से अचानक प्रेम संबंध बन सकता है। जुलाई में प्रेमियों के बीच दूरियां आ सकती हैं। महिलाओं को भावनात्मक संकट का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष का अंतिम भाग अनुकूल रहेगा। सिंगल जातकों के लिए यदि आप किसी गंभीर रिश्ते में जाना चाहते हैं तो कोई मिल सकता है जो आपका दोस्त बनेगा। वन साइडेड लव, आपको ही अपने उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं होगा जिससे आप एक तरफा प्यार करते हैं। जिससे आप वन साइडेड लव करते हैं उसकी कहीं शादी तय हो रही है या वह किसी और से शादी करना चाह रहा है। लव लाइफ, ब्रेकअप और बहुत बुरा धोखा मिलेगा। आपका पार्टनर पहले जो धोखा दिया था वही दोहराएगा, और यह किसी नए व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक्स पार्टनर के लिए होगा। परिवार की समस्याएं भी आपके रिश्ते में भरोसे की स्थिति को कमजोर कर रही हैं। धोखे के बाद भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यह बातचीत दर्दनाक हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बातचीत तो होकर रहेगी चाहे रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो। बुध 15 सितंबर से बातचीत के योग बनाएगा। बातचीत रेगुलर नहीं होगी। महीने में 6-7 दिन ऐसे होंगे जब बातचीत नहीं होगी। बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई स्पष्टता नहीं होगी। विवाहित जीवन, 15 सितंबर तक आपका पार्टनर आप पर आरोप लगाएगा और आपको बदनाम करेगा, जिससे टॉक्सिक माहौल बनेगा। 15 सितंबर के बाद चीजें थोड़ी ठीक होंगी और पार्टनर अपनी गलती के लिए माफी मांगेगा। यदि आपका पार्टनर वृषभ, कन्या या मीन राशि का है तो 15 सितंबर के बाद चीजें अच्छी होंगी, समस्याएं हल होंगी, रोमांस और प्यार बढ़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल, लगातार बातचीत होने वाली है और पुराने रिश्ते भी फिर से सक्रिय हो सकते हैं। 1 से 15 सितंबर तक सावधान रहें, क्योंकि कोई वित्तीय धोखाधड़ी कर सकता है या आपको बदनाम कर सकता है, खासकर अगर आप महिला हैं। 22 से 23 सितंबर का समय पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। घर में कोई शुभ कार्य या धार्मिक आयोजन हो सकता है। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। बच्चों की तरफ से सुखद समाचार मिल सकता है। बच्चे अपने कामों में काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आमतौर पर आपके लिए संतुष्टि का स्रोत होंगे। आपके बच्चे आपसे दूर हो सकते हैं। बच्चों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। पिता पुत्र में झगड़े हो सकते हैं। गर्भवती महिलाएं अपने गर्भ को लेकर सावधान रहें, हानि की संभावना है। छात्रों के लिए यह समय मेहनत और ध्यान केंद्रित करने का है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को मेहनत का फल मिलने लगेगा। 16 से 18 सितंबर तक ग्रहों का प्रभाव छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता दिलाएगा। विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए भी अच्छे समाचार आने की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना अनुकूल रहेगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं और बुध अष्टम में है, जिससे शिक्षा में आपका मन लगेगा और कुछ बड़ी रिसर्च में कामयाबी हासिल होगी, खासकर साइंस के छात्रों के लिए। 13 सितंबर के बाद मंगल का गोचर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना संभव कर देता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी कोशिशें कुछ हद तक डगमगा सकती हैं। अधिकांश परीक्षा परिणाम उम्मीद से कम होंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी संघर्ष और कड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ छात्र जिद्दी और हठी बन सकते हैं, जिस पर अंकुश लगाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को अतिरिक्त कोचिंग लेनी चाहिए।
वर्ष 2025 छात्रों के लिए अत्यधिक अनुकूल रहेगा। मई में बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर के बाद आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। 24 से 25 सितंबर के दौरान स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। खान पान पर विशेष ध्यान दें, मानसिक तनाव से बचें और योग प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जिन लोगों को पुरानी बीमारियों की समस्या है उन्हें इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। मंगल की स्थिति के कारण किसी प्रकार की दुर्घटना या शारीरिक चोट की संभावना बन सकती है, इसलिए वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। शुक्र के छठे भाव में रहने से मूत्र और जनन तंत्र से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। महिलाओं को समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वहीं पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे अपच, एसिडिटी भी हो सकती है। हल्का और सुपाच्य भोजन करें। ये महीना आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी रहने वाला है, लेकिन अधिक परिश्रम करने से सावधान रहें। पेट और पाचन अंगों की कुछ पुरानी बीमारियों के लिए एक प्रवृत्ति होती है। स्वास्थ्य में लगातार सुधार आएगा। बीमारियां काफ़ी हद तक खत्म होंगी। अस्थमा, सांस से संबंधित समस्याएं और गले से संबंधित समस्याएं बढ़ने वाली हैं। वर्ष 2025 में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। शुरुआती 3 महीने सामान्य रहेंगे, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करती रहेंगी। जुलाई में पुरानी बीमारियों की समस्या बढ़ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सावधान रहना आवश्यक है। सितंबर और दिसंबर के बीच नकारात्मक विचारों के कारण अवसाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। 28 से 29 सितंबर के बीच यात्रा के योग बन रहे हैं। ये यात्राएं नौकरी, व्यवसाय या शिक्षा से संबंधित हो सकती है और लाभकारी सिद्ध होगी। विदेश जाने की सोच रहे लोगों के लिए भी ये समय शुभ संकेत देता है। यात्रा के दौरान नए संपर्क बन सकते हैं जो भविष्य में लाभ देंगे। इस महीने आपके लिए यात्रा करने का प्रतिशत बहुत कम है क्योंकि सितारे अनुकूल नहीं हैं। आप देश के भीतर अधिकतर सड़क और रेल मार्ग से यात्रा करेंगे। व्यवसाय या नौकरी से संबंधित यात्राएं फायदेमंद नहीं होंगी। मौज मस्ती के लिए कुछ यात्राएं होंगी, लेकिन वे भी बहुत मज़ेदार नहीं होंगी। सबसे अनुकूल दिशा पश्चिम होगी व्यावसायिक यात्राओं के लिए। मनोरंजक यात्राओं के लिए दक्षिण। वर्ष के अंतिम 2 महीने विदेश यात्रा और करियर के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 26 से 27 सितंबर का समय आपके लिए आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान आप धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेंगे और किसी तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ में शामिल हो सकते हैं। आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे और मानसिक शांति का अनुभव होगा। शत्रु पक्ष हताश होगा, निराश होगा और हार मान जाएगा। आपको विजय प्राप्त होगी। किसी कोर्ट कचहरी के केस में जीत मिलेगी। अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत की आदत डालें। शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करें। शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। छोटी कन्याओं का पूजन करें और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें।